वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीनियर अलजेब्रा की क्लास में लीनियर अलजेब्रा में हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है वेक्टर स्पेस, जिसमें लास्ट टाइम हमने लीनियर स्पैन और सब स्पेस के लीनियर कॉम्बिनेशंस की बात की थी। आज की क्लास में हम लीनियर स्पैन, लीनियर कॉम्बिनेशंस को कुछ और स्टडी करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे एंड देन कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेरे पास जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। प्रॉपर्टी क्या है समझिएगा। इफ S and T are any two subsets of a vector space VF, कि कोई वेक्टर स्पेस VF है, उसके हमारे पास दो सबसेट हैं S और T। V कोई वेक्टर स्पेस हो गया भाई, इसके दो अलग अलग सबसेट्स हो गए S और T। अब यहां पर एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि जरूरी नहीं है S और T फाइनाइट ही रहे हों। इसमें एलिमेंट्स फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। चलिए, तो हमें शो करना है कि इफ S is a subset of T, then linear span of S is also a subset of linear span of T. Mean, अगर S के सारे एलिमेंट्स T कंटेन करता है तो श्योर है कि लीनियर स्पैन ऑफ S के सारे एलिमेंट्स लीनियर स्पैन ऑफ T कंटेन करता होगा। अगर S के सारे एलिमेंट्स T में है तो लीनियर स्पैन ऑफ S के भी सारे एलिमेंट लीनियर स्पैन ऑफ T में होंगे। अगर S सबसेट है T का तो LS भी सबसेट आएगा LT का। प्रूव करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट ही प्रूव करेंगे। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं लेट A which contains elements alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n be any finite सबसेट ऑफ S। ये कोई फाइनाइट सबसेट है S का, एंड अल्फा A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n be any element of LS। अब इस बात को थोड़ा समझना, लीनियर स्पैन ऑफ S में क्या होंगे? S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं इसका कोई वेक्टर अल्फा एज्यूम करता हूं तो S के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन रहेगा A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 अप टू AN अल्फा n टाइप की। तो साहब जो ये वेक्टर्स यूज हुए हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n होंगे तो ये S के ही। तो मैंने इन वेक्टर्स के सेट को एक नाम दे दिया A का। वेल नाउ एज S सबसेट ऑफ T, S तो T का सबसेट दिया गया है, एंड A हमने क्या माना था? सबसेट है S का। इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो A के सारे एलिमेंट T में नहीं हुए, ये सबसेट ऑफ T। सो तो जो अल्फा है A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 अप टू AN अल्फा n, ये क्या हो जाएगा? लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन तो है ये, इसे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ T के वेक्टर्स की। क्यों है T के वेक्टर्स की भाई? क्योंकि जो सेट है A वो सबसेट है T का, तो अल्फा जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n की लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये वेक्टर्स तो T में भी है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है T के वेक्टर्स की। T के वेक्टर्स की सारी लीनियर कॉम्बिनेशन कहां होंगी? लीनियर स्पैन ऑफ T में। तो अब अगर आप S का कोई भी वेक्टर मानते हैं अल्फा, LS का सॉरी, अगर आप LS का कोई भी वेक्टर एज्यूम करते हैं अल्फा, तो हम देखते हैं कि वो LT के अंदर भी है। हेंस
तो हम कह सकते हैं कि लीनियर स्पैन ऑफ एस सबसेट है लीनियर स्पैन ऑफ टी का। क्यों? क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट अल्फा हम जो भी चूज करते हैं वो इसमें पाया जाता है। दैट्स इट, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। चलिए अब सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। आप वीडियो को पॉज करते हुए इसे नोट कर लेना। चलिए सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि जो लीनियर स्पैन होगा एस यूनियन टी का, ये लीनियर स्पैन ऑफ एस प्लस लीनियर स्पैन ऑफ टी के इक्वल होगा, इनके लीनियर सम के इक्वल होगा। मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करा दूं, एस अगर कोई सबसेट है वेक्टर स्पेस वी का, तो इसका जो लीनियर स्पैन होता है ये अपने आप में स्मॉलेस्ट सब स्पेस हुआ करता है कंटेनिंग एस, जो एस को कंटेन कर रहा होता है। दैट मींस किसी भी सबसेट का लीनियर स्पैन सब स्पेस होगा। तो जो लीनियर स्पैन ऑफ एस है ये भी सब स्पेस है, लीनियर स्पैन ऑफ टी है ये भी सब स्पेस है, और दो सब स्पेस की लीनियर सम लास्ट लेक्चर में मैंने डिफाइन की थी। जिन स्टूडेंट्स ने उसे नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, मैं उनसे कहूंगा कि वो लास्ट वीडियो जाके चेक करें, उसमें से हमने थ्योरम में प्रूफ की थी, डिफाइन भी किया था। तो अगर दो सब स्पेस है आपके पास W1 और W2, तो इनकी लीनियर सम है W1 प्लस W2, ये एक सेट होगा जो कंटेन करेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप के वेक्टर्स को, जहां अल्फा 1 W1 का मेंबर है और अल्फा 2 W2 का मेंबर है। और ये अपने आप में एक सबस्पेस ही होता है, ये लास्ट वीडियो में प्रूफ किया है मैंने, और ये स्पैन होता है W1 यूनियन W2 से। क्या तो लीनियर स्पैन ऑफ S प्लस लीनियर स्पैन ऑफ T हमें दिखाना है लीनियर स्पैन ऑफ S यूनियन T के इक्वल आएगा। तो उस थ्योरम से सीधा रिजल्ट नहीं आप ले सकते, क्योंकि वहां पर ये दोनों अपने आप में सब स्पेस थे और यहां पर ये दोनों सिर्फ सबसेट है। तो हम उस रिजल्ट को सीधे अप्लाई तो यहां पर नहीं कर सकते, हमें इसे प्रूफ ही करना होगा। मतलब देखा जाए तो हमारे पास दो सेट हैं जिन्हें इक्वल दिखाना है, एक तो लीनियर स्पैन ऑफ S प्लस लीनियर स्पैन ऑफ T, और एक लीनियर स्पैन ऑफ S यूनियन T। तो जब भी आपको दो सेट को इक्वल दिखाना होता है, कैसे दिखाते हैं? हम दिखाते हैं कि दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हैं। अगर आपको दो सेट ए और बी को इक्वल दिखाना है तो आप शो करें कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए सबसेट है बी का, और बी के सारे एलिमेंट ए में है, बी सबसेट है ए का। अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो गए तो दोनों सेट इक्वल होंगे, ये बात प्रूफ हो जाती है। तो चलिए मैं मान लेता हूं, लेट अल्फा बी एनी वेक्टर ऑफ LS प्लस LP। आप समझिएगा, हमें दो सेट को इक्वल दिखाना है तो मैं इसका कोई वेक्टर मानूंगा, इसमें दिखाऊंगा, फिर इसका कोई वेक्टर एज्यूम करूंगा, शो करूंगा, वो इसमें बिलोंग करता है। तो मैंने फर्स्ट टाइम इसका एक वेक्टर एज्यूम कर लिया अल्फा। अगर अल्फा इस सेट का वेक्टर है, इसमें वेक्टर्स किस टाइप के होंगे? वेक्टर ऑफ LS प्लस वेक्टर ऑफ LT। Then there exist vectors beta in LS and gamma in LP.
सच दैट कि अल्फा रहा हो बीटा प्लस गामा। क्यों? क्योंकि अल्फा एलएस प्लस एलटी का एलिमेंट है, इसमें जो भी वेक्टर आएगा उसकी फॉर्म ये रहेगी वेक्टर ऑफ एलएस प्लस वेक्टर ऑफ एलटी। तो ये किसी वेक्टर बीटा और गामा के सम के बराबर रहा होगा, जहां बीटा एलएस का मेंबर होगा और गामा एलटी का मेंबर होगा। अब सिंस बीटा एलएस का वेक्टर है, एलएस में क्या डाले गए हैं? सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस एस के वेक्टर्स के। तो इसमें कुछ वेक्टर्स होंगे, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n मान लीजिए, m मान लीजिए। तो मैंने ये लिखा, देन देयर exist vectors beta 1 beta 2 beta 3 beta m such that ये बीटा रहा होगा b1 बीटा 1 प्लस b2 बीटा 2 प्लस bm बीटा m। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीटा एलएस का वेक्टर है तो एस के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो इसमें वेक्टर्स रहे होंगे बीटा 1 बीटा 2 बीटा m, जिनकी लीनियर कॉम्बिनेशन ही एस का वेक्टर बीटा बना होगा। b1 b2 bm क्या होंगे? फिर लेफ्ट के स्केलर्स रहे होंगे। चलिए, सिमिलरली सेम ऐसे ही गामा बिलोंग करता है लीनियर स्पैन ऑफ टी से। सो लीनियर स्पैन ऑफ टी से बिलोंग करता है, तो ये टी के वेक्टर्स की लीनियर स्पैन रहा होगा। तो टी में वेक्टर्स रहे होंगे गामा 1 गामा 2 गामा n, जिनकी लीनियर कॉम्बिनेशन ये गामा बना होगा। सो देयर must exist vectors gamma 1 gamma 2 gamma n in T such that कि गामा रहा होगा C1 गामा 1 प्लस C2 गामा 2 प्लस Cn गामा n। Hence, तो जो हमने अल्फा वेक्टर लिया था एलएस प्लस एलटी का, वो क्या हो गया? बीटा प्लस गामा। बीटा ये है, गामा ये है। तो अब ध्यान से देखते रहिएगा, अल्फा क्या रहा? बीटा प्लस गामा। बीटा ये रहा b1 बीटा 1 प्लस b2 बीटा 2 अप टू bm बीटा m प्लस गामा C1 गामा 1 प्लस C2 गामा 2 अप टू Cn गामा n। तो अल्फा क्या हुआ? लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ बीटा 1 बीटा 2 बीटा m गामा 1 गामा 2 गामा n की। हेंस अल्फा ये बात आ गई कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, L डॉट C लीनियर कॉम्बिनेशन of vectors alpha 1 alpha 2 alpha m and अरे सॉरी भाई बीटा 1 बीटा 2 बीटा m and गामा 1 गामा 2 गामा n। बीटा 1 बीटा 2 बीटा m वेक्टर किसके हैं? बीटा 1 बीटा 2 बीटा m वेक्टर्स हैं एस के। गामा 1 गामा 2 गामा n वेक्टर्स किसके हैं? टी के। एस के वेक्टर्स टी के वेक्टर्स को अगर एक साथ कर दिया जाए तो सेट क्या बनेगा? एस यूनियन टी। तो ये जो बीटा 1 बीटा 2 बीटा n गामा 1 गामा 2 गामा n है, ये एस यूनियन टी के वेक्टर्स नहीं हुए? हुए। तो अल्फा क्या लिखा जा सकता है? ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S यूनियन T। अब अगर अल्फा S यूनियन T के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन है तो अल्फा किस सेट से बिलोंग करना चाहिए? लीनियर स्पैन ऑफ S यूनियन T से, क्योंकि S यूनियन T के
सभी वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन तो उसके स्पैन में कंटेन होंगी ना। तो हम देख सकते हैं कि LS प्लस LT का जो भी वेक्टर लिया जाएगा वो लीनियर स्पैन ऑफ S यूनियन T कंटेन कर लेगा। तो इस सेट का हर एक वेक्टर इसके अंदर है। तो LS प्लस LT सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ S यूनियन T। इसे इक्वेशन फर्स्ट कह के छोड़ दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें शो क्या करना था? हमें शो करना था कि दो सबसेट S और T के लिए लीनियर स्पैन ऑफ S यूनियन T इक्वल होगा लीनियर स्पैन ऑफ S प्लस लीनियर स्पैन ऑफ T के। तो मैंने इसका कोई भी वेक्टर माना, इसमें शो कर दिया, ये सेट इसका सबसेट है, ये बात शो हो गई। अब मैं शो करूंगा कि ये भी इसका सबसेट है। तो अब मैं इसका कोई वेक्टर मानूंगा। नाउ लेट V मान लेते हैं, B एनी वेक्टर ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ S यूनियन T। देन V क्या रहा होगा? एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S एंड T। S और T के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन रहा होगा, यानी कि S यूनियन T की, यानी S के वेक्टर्स होंगे A1 A2 A1 B1 A2 B2 AN BN S के वेक्टर प्लस B1 B1 U1 B1 B2 U2 B3 U3 BM UM T के वेक्टर्स। तो हम ब्रेक कर सकते हैं ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S प्लस ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ T। क्यों? क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐसे तो आते हैं A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 N अल्फा N। तो जो S के वेक्टर्स यूज होंगे उनकी अलग कॉम्बिनेशन रख लेंगे, प्लस जो T के वेक्टर्स होंगे उनकी हम अलग कॉम्बिनेशन रख लेंगे। S के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन सपोज V1 आती है, प्लस T के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन सपोज V2 आती है। V1 कहां बिलोंग करेगा? LS से, क्योंकि S के वेक्टर्स की सारी लीनियर कॉम्बिनेशन तो उसके लीनियर स्पैन में होंगी। ऐसे ही V2 कहां बिलोंग करेगा? लीनियर स्पैन ऑफ T में। क्यों? क्योंकि T के वेक्टर्स की सारी लीनियर कॉम्बिनेशन तो LT कंटेन करता है। तो हम जो भी वेक्टर मानते हैं लीनियर स्पैन ऑफ S यूनियन T का, वो दो वेक्टर्स की सम आता है, एक LS का वेक्टर प्लस एक LT का वेक्टर। LS का वेक्टर प्लस LT का वेक्टर कहां होना चाहिए? LS प्लस LT स्पेस में। तो इस सेट का हर एक वेक्टर इसके अंदर है। Hence, linear span of S union T सबसेट हुआ linear span of S plus linear span of T का। इसे इक्वेशन सेकंड एज्यूम किया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट में, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड linear span of S union T इक्वल नहीं हो गया linear span of S plus linear span of T के। अब आप वीडियो को पॉज करते हुए इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक। तो दो पार्ट हमारे प्रूफ हो चुके हैं इस थ्योरम के, इन प्रॉपर्टीज के। थर्ड पार्ट की ओर हम चलते हैं। तो थर्ड पार्ट को आप ध्यान से देखिए एक बार। क्या है थर्ड पार्ट? इफ S is a subspace of V, then linear span of S is S। मतलब अगर S को हम सबसेट के साथ साथ सब स्पेस भी एज्यूम करें कि S कोई सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V का, तो शो कर देना है कि उसका जो लीनियर स्पैन बनेगा खुद ऐसे ही रहेगा। कैसे? देखिएगा। अब हमने मान लिया SB any
सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। S सबस्पेस है भाई वेक्टर स्पेस V का। देन S अगर सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V का, तो ये बात तो हमें पता ही है कि S तो कंटेन होना ही है LS में, क्योंकि किसी भी सेट S के लिए S का जो लीनियर स्पैन है वो S को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सबस्पेस है, तो LS तो हर कीमत पे S को कंटेन करेगा ही करेगा। लीजिए, हमें दो सेट को इक्वल दिखाना था, LS को और S को, S के सबस्पेस होने पर, तो S तो सबसेट रहेगा ही रहेगा LS का। ये इक्वल कब हो जाएंगे? जब LS भी सबसेट हो जाएगा S का। तो मैं मान लेता हूं अल्फा बी एनी वेक्टर ऑफ LS, कि अल्फा कोई वेक्टर है LS का, देन अल्फा क्या रहा होगा? LS में क्या होता है? LS तो लीनियर स्पैन ऑफ S है, इसमें S के वेक्टर्स की सारी लीनियर कॉम्बिनेशंस आएंगी। देन अल्फा इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S। तो अल्फा लीनियर कॉम्बिनेशन होगा S के वेक्टर्स की। So there exist vectors, तो वहां पर एग्जिस्ट करेंगे वेक्टर्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n S में, सच दैट ऐसे कि अल्फा जो है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन रहा होगा a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 up to an अल्फा n, वेयर जहां पे जो a1 a2 an है ये क्या होते हैं? फील्ड लेफ्ट के स्केलर्स। अब सिंस S इज ए सबस्पेस, S तो सबस्पेस है, सो S अगर सबस्पेस है, ये क्लोज्ड रहा होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन के लिए। सो तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n S के, a1 a2 an फील्ड के, तो दिख रहिएगा क्या इंप्लाई करेंगे? a1 अल्फा 1 S का है, a1 F का है, S तो सब स्पेस है, क्लोज्ड होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो a1 अल्फा 1 S का वेक्टर, ऐसे ही a2 अल्फा 2 S का वेक्टर, a3 अल्फा 3 S का वेक्टर, an अल्फा n S का वेक्टर, S के वेक्टर्स का अगर सम करेंगे तो S तो क्लोज्ड है वेक्टर एडिशन के लिए सब स्पेस होने के नाते, तो ये वेक्टर रेडी होगा, ये S में तो रहेगा। ये क्या था? अल्फा ऐसे बिलोंग करता है, तो हमने जो अल्फा वेक्टर माना लीनियर स्पैन ऑफ S का, कोई भी वेक्टर माना था लीनियर स्पैन ऑफ S का, वो कहां मिला? S के अंदर। तो LS का हर एक वेक्टर S के सब स्पेस हो जाने पर LS का हर एक वेक्टर S से बिलोंग करता है, ऐसा है, तो लीनियर स्पैन ऑफ S सबसेट हो गया S का, इसे सेकंड कहा, S सबसेट है LS का, LS सबसेट है S का, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम दोनों कंडीशंस को कंबाइन करें, दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हो रहे हैं, तो LS और S इक्वल हो जाते हैं, which proves third property, linear span of S is S। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं।
फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या शो करना है? लीनियर स्पैन ऑफ एस इज लीनियर स्पैन ऑफ एस। अब ध्यान से देखना, ध्यानपूर्वक। हाँ, इफ एस बी एनी सबसेट ऑफ V, देन हमने प्रूव किया हुआ है लीनियर स्पैन ऑफ S इज स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V which contains S। अगर S कोई भी सबसेट है वेक्टर स्पेस V का, तो उसका लीनियर स्पैन तो स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा जो S को कंटेन करता होगा। सब स्पेस तो होगा। हेंस बाय प्रॉपर्टी थर्ड या फिर थर्ड पार्ट जो हमने अभी प्रूव किया, थर्ड पार्ट में क्या प्रूव किया था कि किसी भी सब स्पेस के लिए उसका लीनियर स्पैन उसी सेट के बराबर रहता है। मतलब अगर W कोई भी सब स्पेस है तो उसका लीनियर स्पैन खुद वही रहेगा। तो मैं W की जगह अगर LS को यूज करूं तो लीनियर स्पैन ऑफ S क्या हुआ? लीनियर स्पैन ऑफ S। ऐसा हो क्यों पाया? क्योंकि लीनियर स्पैन ऑफ S खुद में सब स्पेस होता है, और सब स्पेस हो जाने पर थर्ड प्रॉपर्टी हमारी काम करती है कि उसका लीनियर स्पैन अनचेंज रहेगा। हैज द प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, आज तो आप ये प्रूफ ही करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं अगली वीडियो में पोस्ट करूंगा, उसमें हम किसी भी वेक्टर को दिए गए वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, यूजफुल रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक गुड बाय।